कहते तुम्हारी दादी जो थी वो खाना बना रही थी, बस एक आवाज आई कि मारो 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 मारो, काटो काटो काटो। लोग तलवारें लेके हमारे घर की तरफ बढ़ रहे थे कि हमारी एक बुआ थी वो वहां रह गई, और हमारे अगल बगल में जिनकी भी जवान बहन बेटियां थी उनको या तो अपने साथ लाए, कई लोगों ने तलवार से अपनी बहन बेटियों का खुद कत्ल कर दिया। उस समय जो मार काट का सीन, पिताजी बताते हैं कि चारों तरफ खून था। जब भारत में ट्रेनें आती थी तो लदी खून से आती थी, कईयों के हाथ नहीं होते, कईयों के पैर नहीं होते थे। इतना मार काट था कि उस रास्ते में अगर खाना बनाने की जरूरत पड़ जाए तो पानी पीने की जरूरत पड़े, तो ये सामान वो लाए थे। और लाने के बाद इसी सामानों में रास्ते में उन्होंने कई नदी से पानी पिया, कहीं नदी से जल भर के खाना बनाया। इस दिवस को जो बार बार हम लोग को वो याद दिलाते हैं, विभाजन दिवस को, हम लोग इसमें अपनी फीलिंग रखते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोगों ने बहुत कुछ खोया था लेकिन बहुत कुछ पा लिया। पूर्वज हैं उनकी याद हमें दिलाते हैं, हमारे जो बिछड़ गए हैं उनकी याद दिलाते हैं। और हमें कभी अपने घर जाने का मौका मिला, कभी हमें पाकिस्तान जाने का वीजा मिला, तो हम जरूर आके अपना पुराना घर देख के आएंगे कि आज वो किस हालात में है, खंडर कैसा है। हमारे पास एक हैंडबिल है जिसमें लिखा है, एक बार दिखाइए आप, जिसमें लिखा है बंटवारे में 1,75,00,000 से अधिक घर बाहर से उजड़कर शरणार्थी बन गए। ये पोस्टर यह बता रहा है कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अलग हुआ देश से, तो लाखों परिवारों को बेघर होना पड़ा, बहुतों की जान गई। देश में शरणार्थी के रूप में जो है लोग भाग कर किसी तरह जान बचा के जो बच कुछ के आया, उन्हें जो है देश में शरणार्थी बनाया गया। इस विभीषिका को 2021 से स्मृति दिवस के रूप में पीएम मोदी के ऐलान के बाद जो है याद किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में देश भर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में, इसकी राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने पैदल मार्च निकाला। ये सरदार पटेल की मूर्ति है, इस मूर्ति के से शुरू किया पैदल मार्च और लोग समाप्त किया है। इस यात्रा में बीजेपी नहीं बल्कि लखनऊ में तमाम जागरूक लोग और बड़े बड़े पदाधिकारी सब इस यात्रा में मौजूद रहे और लोक भवन में जाके समाप्त हुआ, जहां पे देश में आए हुए जो शरणार्थी उनकी जो पीढ़ियां हैं वो अपने साथ अपने पूर्वजों से पाए स्मृतियों को लेकर आए थे, जो बतौर प्रदर्शनी में दिखा रहे थे। जैसा कि आपको तस्वीरों में सब दिख रहा है, कोई अपने परिवार से पाया हुआ बर्तन, पुराने बर्तन, कोई कुछ डॉक्यूमेंट्स, कोई सिक्कों को लेकर, कोई कुछ यादों को समेटकर आज जो है लोक भवन में प्रदर्शनी लगाकर हम सबको दिखाने का काम। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने जहां एक और पाकिस्तान के उन कुकृत्यों को याद करके जो है झकझोरा, वहीं दूसरी ओर देश के हमारी पीढ़ियों को एक संदेश देने का काम किया। आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो मौजूद हैं प्रदर्शनकारी, उन सबसे बात कर। 14 अगस्त को जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो पाकिस्तान से लाखों भारतीयों को जिस तरह से उनका दुर्गत किया गया पाकिस्तान के द्वारा, जिस त्रासदी को भारत देश ने देखा, उसको आज भी हम याद करते हुए दुखी हो जाते हैं। आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, भारत विभाजन विभीषिका के रूप में याद कर रहा है, लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी बीच में हमारे साथ पाकिस्तान से के बंटवारे के दौरान आए परिवार के सदस्य मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह पिल्ला, मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सिख संगठन। आप वो जो अपने दादा परदादा से जो सुना है उस दौर की बात बताइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटल के रूप में हमें मिलता है, लेकिन जो कानों की सुनी हुई बात होती है वो उसमें एक अलग दर्द और एक अलग सच्चाई होती है। बताइए। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान वो चल गया। आप जैसा कि जानते हो कि लाहौर में हिंदू और सिख समाज के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं।
इस विभाजन के बाद वहाँ पे मार काट शुरू कर दी गई। लोग अपने घरों में आराम से कोई खाना बना रहा था, कोई बैठा था, कोई अपने बच्चों से बातचीत कर रहा था। मतलब एकाएक विभाजन का काम हुआ। उसी समय काट मार शुरू और दूसरे पक्ष के लोगों ने हिंदू समाज और सिख समाज को काटना मारना शुरू कर दिया। जिस व्यवस्था में हमारा समाज था, हमारा हिंदू परिवार था, हमारा सिख समाज था और समाज के लोग वहां से रातों रात भागे, अपनी बहन बेटियों को लेके भागे। मेरे दादाजी बताते हैं जब हम लोग रात में बैठ के खाना खाते थे तो मेरे दादाजी मेरे पिताजी बताते हैं मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं कि हमारी एक बुआ थी वो वहां रह गई और हमारे अगल बगल में जिनकी भी जवान बहन बेटियां थी उनको या तो अपने साथ लाए। लोग ये जानते थे कि उनकी असमत लूटेगी, उनकी आबरू लूटेगी, तो कई लोगों ने तलवार से अपनी बहन बेटियों का खुद कत्ल कर दिया। कई लोगों ने कुएं में छलांग मार के आत्महत्या कर ली और कई लोगों ने अपने बच्चों को जहर दे दिया। किसी तरह से वहां से लोग ये बच के आए। यहाँ पे आने के बाद हम लोग को लखनऊ में, पहले हम लोग पंजाब रुके, पंजाब के बाद मेरे पिताजी बताते हैं कि हम लोग लखनऊ में, क्योंकि मेरे चाचा जी टिकट प्रिंटिंग प्रेस में थे, तो उनको यहाँ पे एक छोटा सा मकान मिला और हम लोग को रिफ्यूजी के नाम से एक मकान मिला। उसमें हम लोग एक खोखा लगा के मेरे पिताजी व्यापार करते थे। व्यापार करने के बाद हम लोग ने बहुत ही मतलब त्रासदी देखी, बहुत ही हम लोग ने बुरा समय देखा और मेहनत करते गए, मेहनत करते गए, मेहनत करते गए। मेहनत करने के बाद आज उस गुरु महाराज की अपार कृपा सदका, उस गुरु महाराज की अपार कृपा सदका हमारे पास सब कुछ है। वहाँ जो छोड़ के हमें उसका बहुत गम है। आज भी हम कभी कभी अपनी मतलब आंखों में देखते हैं कि शायद हमारी बुआ कहीं हमें दिख जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि कई साल बीत चुके हैं। मेरे ख्याल 75 साल से ऊपर इस बात को हो गए हैं। तो इस समय, उस समय जो मार काट का सीन, पिताजी बताते हैं कि चारों तरफ खून था। जब भारत में ट्रेनें आती थी तो लदी खून से आती थी, कईयों के हाथ नहीं होते, कईयों के पैर नहीं होते थे। इतना मार काट था कि वो बताते हैं तो हम लोग के रोंगटे खड़े थे। हमने क्यों, लेकिन जिस हिसाब से वो बताते हैं कि हम लोग को किस तरीके से तुम लोग को हम लोग बचा के लाए, तुम्हारे पिताजी को कैसे हम लोग बचा के लाए, तुम्हारी चाचियों को कैसे बचा के लाए, तो ये जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा ये भयानक। हम माननीय योगी जी का और माननीय किस प्रांत से आप आए? हम लोग लाहौर में रहते थे भैया, लाहौर के रहने वाले थे, क्योंकि लाहौर में एक पंजाब था और वो पूरा इलाका ही पंजाब में आता था। तो वहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे सिख देख रहे हो वो सारे के सारे पाकिस्तान में ज्यादातर रहते थे। हम लोग का जन्म तो खैर लखनऊ में हुआ, लेकिन हमारे जो दादा परदादा थे वो सब, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान तब एक था, लाहौर वो तब हिंदुस्तान था। 14 अगस्त को दादा के द्वारा आपने क्या सुना कि उस रात को 14 अगस्त के जो है क्या यकायक हुआ, कैसे, मतलब किस तरह की फीलिंग वो शेयर की, वो कुछ शब्द जो लम्हे जो आज मैं बता तो रहा हूँ आपको कि मेरे रोंगटे खड़े थे जब मेरे दादाजी मुझे बताते हैं कि हम लोग किस परिस्थितियों में थे। कहते तुम्हारी दादी जो थी वो खाना बना रही थी, बस एक आवाज आई कि मारो 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 मारो, काटो काटो काटो। लोग तलवारें लेके हमारे घर की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि हम लोग के रोंगटे खड़े जब दादाजी बताते थे कि हम लोग छोटे छोटे थे तो सुन नहीं पाते थे, क्योंकि मार काट हम लोग को। लेकिन एक जज्बा जब हम लोग के अंदर, जब हम लोग बड़े हुए तो जागा कि इस देश को, जो हमारा हिंदुस्तान अब जो बचा है, उस देश को बचाने के लिए पूरे सिख समाज की अगर जान भी चली जाए उसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप देखो अभी जो त्रासदी बाढ़ का आया है, आप देख रहे हो ना, वहां पे कोई भी सरकार पहले नहीं पहुंची, सबसे पहले सिख समाज पहुंचा। आज भी वो सेवा कर रहा है निस्वार्थ। बिल्कुल, हम पूरा क्रेडिट दिया जाएगा। ये कह रहा हूँ कि ये आपके साथ देखिए जो है कुछ बर्तन है, और वो बर्तन है कि आज के जो है 20 साल पहले हम लोग घरों में भी इस्तेमाल होता था, लेकिन ये जरूर कहीं ना कहीं कोई स्मृति से संबंधित है। ये है आपके साथ, इसके बारे में आप बताइए। ये पूरे पीतल के बर्तन है। ये आप जो बर्तन देख रहे हो ये पूरे पीतल के बर्तन है। इसका वजन देखिए, आजकल ऐसा बर्तन नहीं आएगा। ये उस समय का कितना भारी बर्तन है। ये लोटा, ये खाली लोटा है। ये बाल्टी देखिए कितनी भारी है। ये देखिए कलश कितना भारी है। ये तो मैं 2 हाथ से भी उठा नहीं पा रहा। ये आजादी से पहले की बर्तन, ये आजादी से पहले, ये हम लोग के दादा परदादा अपने साथ लाते ताकि कहीं वहाँ रास्ते में खाना बनाने की जरूरत पड़ जाए, रास्ते में अगर खाना बनाने की जरूरत पड़ जाए तो पानी पीने की जरूरत पड़े, तो ये सामान वो लाए थे। और लाने के बाद इसी सामानों में रास्ते में उन्होंने कहीं नदी से पानी पिया, कहीं नदी जल भर के खाना बनाया। आप जानते हो उस समय पैदल सफर था, ट्रेनें तो बहुत। कैमरा जूम करो, और ट्रेनों में भी काट मार हो रही थी। कैमरा जूम करो, इसको दिखाइए, इस पे पूरा जूम करो। ये क्या है? ये लाहौर का कैसा डॉक्यूमेंट है? ये जो डॉक्यूमेंट है, ये स्कूल का टीसी पेपर है जो हम लाहौर का। ये हम लोग ये देखो यहाँ ये आप सब देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? स्कूल से जो टीसी मिलते हैं वो। ये कृपा सिंह लिखा हुआ है।
क्या लिखा हुआ है? ये आप जूम करके देखिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी। टीसी। हाँ, ट्रांसफर ये उस सर्टिफिकेट। समय का ट्रांसफर सर्टिफिकेट इस तरीके से होता है स्कूल का। और एक मिनट, ये कृपाल सिंह लिखा है नाम। हाँ, कृपाल सिंह। हाँ जी, हाँ। ये हम लोग के दादा परदादा का टाइम का ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। हाँ बिल्कुल, उस समय का ये कैलीग्राफी जो जी, ब्रिटिश जी। हुकूमत में जो ब्रिटिश द्वारा जाती थी 3 साल वो। पहले एक्सपायर हुए, साल के पूरे हो। 3 साल पहले। जी, अभी 3 आप साल कुछ पहले बताइए इनके expire बारे में, हुए। एक मिनट आप बने रहिएगा। नहीं, बताएंगे सब बताएंगे। बताइए बताइए कृपाल सिंह बताइए। मैनेजर जी। आपका ये नाम? विजय सिंह, विजय। गुरुद्वारा आलमबाग से। अच्छा। ये हमारे कृपाल सिंह मैनेजर जी का कागज है। हाँ। ये टीसी है। हाँ, जब वो वहाँ से आए थे यहाँ पे, बस एक तो मिनट, स्कूल ने दिया था उन्हें। एक मिनट, एक आज आखिरी 100 सवाल। साल होने के बाद वो अभी 3 साल पहले ही एक्सपायर हुए हैं। हाँ। ये उन्हीं का कागज है। हाँ। ये कई लोगों का डॉक्यूमेंट्स है, कितने लोगों जी, का? जी। लाहौर। इसमें कुछ रजिस्टर भी है, कुछ बहुत सारे कागज हैं। देखिए कितना मतलब पीड़ा होती है कि एग्रीमेंट है, जहाँ जब लाखों जनधन की हानि हुई और उस समय का ये कृतार्थ है। हमारी यही श्रद्धांजलि, हमारे पूरे न्यूज फॉर नेशन का यही श्रद्धांजलि है, हमारे दर्शकों की तरफ से है कि उस पीड़ा को वाकई में अगर फील किया जाए तो बहुत दर्द भरा है। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि बेशक रूल करने के लिए इंडिया में चाहे वो कोई भी सियासी दल हो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल जवाब चलता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बीजेपी को 2021 में जब पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया कि 14 अगस्त को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम याद करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे उन लाखों परिवारों को जो बेघर हुए थे, लेकिन यह भी एक सवाल उठता है कि कई दशक बीत जाने के बाद हम 15 अगस्त को बड़े जश्न के साथ मनाते चले आए। हम अपने स्कूलिंग टाइम पे हम लोग स्मृति के रूप में, विभाजन के रूप में कुछ ना स्कूल में ना मास्टर के रूप में कुछ नहीं सुने। एक 2021 में जब पीएम मोदी ने निर्णय लिया तो ये वाकई में उनको क्रेडिट कहा जाए या इस निर्णय को मतलब गोल्डन निर्णय कहा जा सकता है, निर्णय कहा जा सकता है, इस पे आप विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये भूल रही या? मैं तहे दिल से अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और यूपी के अपने जो योगी जी हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस दिवस को जो बार बार हम लोग को वो याद दिलाते हैं, विभाजन दिवस को, हम लोग इसमें अपनी एक फीलिंग रखते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोगों ने बहुत कुछ खोया था लेकिन बहुत कुछ पा लिया। 14 अगस्त को जो ये विभाजन दिवस मनाया जाता है, ये हमें भुलाने के लिए जो ये दिवस नहीं मनाया गया था। ये 15 अगस्त को जो आज़ादी मनाई गई उसमें हम लोग को ये दिखाया गया कि हम लोग को आज़ादी मिली, उसके लिए कितनी बलिदानी गई, कितना लोग शहीद हुए, कितने लोग अपने परिवार छोड़ के आए, ये कभी नहीं बताया गया। तो इस दिवस को मैंने माननीय योगी जी का, तो आप इस पे कांग्रेस को लेकर मतलब आपके प्रति कोई वो है कि चलो देर सवेर सही है, क्या इस पे आप क्या बोलना? मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी सरकारें रही, ये जो भूल उनसे हुई, अब उस भूल की क्षमा मांगे, आगे बढ़े और योगी जी के मानते हैं कि ये भूल हुई? हाँ, भूल तो हुई सर। हम कह रहे हैं 14 तारीख को आपके साथ इतनी मार काट हुई, 15 को अब आजादी। 14 को शाम को जो है पूर्व संध्या के रूप में मनाया गया आजादी का, पूर्व संध्या के रूप में मनाया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन 2021 से ये हुआ कि नहीं भाई, लाखों परिवार बेघर हुए थे। लाखों नहीं, करोड़ों परिवार भैया, जहाँ पे जो हिंदू समाज के लोग थे, सिख समाज के लोग थे, बौद्ध समाज के लोग थे और जैनी समाज के लोग थे, जितने भी विभिन्न समाज के लोग थे, खाली सिख समाज ही नहीं और समाज के लोग भी वो पाकिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान में आए, जिनको आश्रय दिया हिंदुस्तान सरकार ने उस समय, और जगह जगह मकान में। तहे दिल से उस सरकार का भी हमारा स्वागत है, क्योंकि उस समय भी हमें आश्रय मिला, हमें लाके उन्होंने बसाया। तो हम हर तरीके से, लेकिन मोदी जी का, योगी जी का तहे दिल से हम धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि बार बार इस दिवस को मना के हमारे जो पूर्वज हैं उनकी याद हमें दिलाते हैं, हमारे जो बिछड़ गए हैं उनकी याद दिलाते हैं। और हमें कभी अपने घर जाने का मौका मिला, कभी हमें पाकिस्तान जाने का वीजा मिला, तो हम जरूर आके अपना पुराना घर देख के आएंगे कि आज वो किस हालात में है, खंडर कैसा है, क्योंकि खंडर ही हो गया होगा ना, खंडहर होगा कि उस पर कब्जा हो गया होगा, जो भी होगा उसको देख के आना हमारी एक तमन्ना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बोले सो निहाल। जैसा कि आपने देखा कि उस दौर से जो लाखों परिवार आए थे उसमें से एक परिवार हमारे साथ न्यूज फॉर नेशन पे जुड़ा और अपने दर्दों को रखा। उस दर्द के साथ हम भी जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किए। हमारे साथ कैमरा पर्सन विजेंद्र यादव के साथ मैं दिलीप कुमार, बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।